हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते होंगे और लोगों के साथ शेयर करते होंगे। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कराई जा रही है और मैं आपको क्लास 6 जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ। अभी इसकी 2 चैप्टर की क्लासेज हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस थी, आपको एंजॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। आज जो टॉपिक है वो देशांतर और समय की बातें करने चल रहा हूँ। यहीं पे हमने विषय को छोड़ रखा था। बात यह है कि जैसे देखिएगा, समय का निर्धारण में देशांतर किस प्रकार की भूमिका निभाती, उसी के बारे में देखते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। पुराने समय में हुआ करता था। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होते हैं, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन होगा। जैसे सुबह सुबह और रात, सुबह होना और रात होना, या शाम कह दूं, शाम होना एक अच्छा निर्धारण हो सकता है समय का। इसके आधार पर समय का निर्धारण करते हैं। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई लगाई जा सकती है, जो दोपहर से छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच में स्थित, अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ ग्रीनविच की। ग्रीनविच की, ये ग्रीनविच कहाँ पे है, आपको बताया था लंदन के वेधशाला है, ये लंदन में है, जहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको हम जीएमटी नाम से जानते हैं। जीएमटी से जानते हैं। जीएमटी क्या होता है, यहीं से समय की शुरुआत होती है। और ग्रीनविच के स्थित, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ग्रीनविच स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर हो, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होता है। जैसे अगर ये लाइन देख लूं, ये लाइन देख लूं पृथ्वी का, ये लाइन देख लूं, तो यहाँ पे जो समय होगा, यहाँ पे ग्रीनविच मान लो, ये 0 डिग्री वाली लाइन बना दिया। यहाँ पे जो समय होगा, ये समय यहाँ पे अगर मान लो 12 बज रहा है, तो इसके सारे अक्षांश पे, पूरे देशांतर पे 12 ही बज रहा होगा। इसके आगे और इसके इधर देखिए, मैं समझाने की कुछ अलग प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहा है, अगर मैं 30 डिग्री, कुछ डिग्री बाद यहाँ पे 12 बजने में कुछ समय लगेगा। अगर ये पूरब है, पश्चिम है, और ये अगर पूरब है, तो यहाँ पे देखिए कुछ समय बाद 12 बजेगा, और इस वाले देशांतर पे कुछ समय पहले 12 बजेगा। अगर मैं देशांतरों की संख्या देखूं, तो देखिए क्या होता है। अगर मैं पृथ्वी में देशांतरों की संख्या देखूं, जैसा कि मैंने कल बताया था कि अगर देखूं तो एक साइड 180 बनता है, 180 देशांतर है, दूसरे साइड 180 बनता है। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 360। 360, ठीक है। 360 देशांतर को, 360 डिग्री को घूमने में लगेगा 24 घंटे, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन कितना है, 24 घंटे का। तो यहाँ पे एक गणित समझिए कि 24 घंटे में कितनी घूम रहा है, 360 डिग्री घूम रहा है। तो एक घंटे में कितना घूमेगा भाई, एक घंटे में 360 बटे 24 कर दीजिए आप। 24 करेंगे तो आपके आंसर आएंगे, क्या आएंगे कि ये आएगा 15 डिग्री। करके देख लीजिए भाई, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 30 आया, 2 15 में 15 डिग्री आएगा। इससे पता चलता है कि 15 डिग्री देशांतर के में, 15 डिग्री देशांतर पे एक घंटे का अंतर पड़ता है, ठीक है। इससे ये पता चलता है 7:30 पे क्या होगा, आधे घंटे का अंतर पड़ेगा। कितने का, आधे घंटे का अंतर पड़ेगा। और इससे एक चीज और पता चलता है, 30 डिग्री पे 2 घंटे का अंतर पड़ेगा, ठीक है। इसी से समय का निर्धारण करेंगे, यही चीज अभी समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और पश्चिम में है तो उनका समय पीछे होगा। हम किस तरफ आते हैं, जैसे ये ग्रीनविच लाइन है, तो हमारा भारत लंदन के पश्चिम में पड़ता है, पूरब में पड़ता है, पूरब में पड़ता है, और सब देश पश्चिम में पड़ते हैं, ठीक है। तो पूरब का समय क्या होगा, ये आगे होगा, इधर वाला समय पीछे होगा। अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं इस समय ग्रीनविच में, यानी लंदन में, तो भारत में करीब 5:30 बजेगा। अभी बताते हैं क्यों, अभी बता रहे हैं क्यों। इसीलिए समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है, जो मैंने अभी बताया। 24 घंटे में अपने अक्ष को 360 डिग्री घूमता है, अतः वह एक घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट को 1 डिग्री में घूमेगा, ठीक है। 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगा। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में समय क्या होगा, 60 मिनट आगे होगा, ठीक है। और ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात दोपहर के 1 बजा होगा।
लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम वाले में 1 घंटा पीछे होगा। ठीक है, इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के समय 12 बजे होंगे तो 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए भारत का जो मानक समय रेखा तय किया गया है, अब यहाँ से एक चीज और बता दूं, यहाँ पे नहीं लिखा है मानक समय रेखा भारत का कितना किया गया, 82.5। 82.5 में क्या होगा भाई, क्या होगा, 30 दूनी 60, 30 गुणे 2 कर सकते हो आप, 30 × 2 प्लस कितना बचा भाई, बचा कितना, कितना बचा, नहीं ऐसे मत करिए, 15 से 82.5 वाला ऐसे करिए, उससे मत करिए। 82.5 में 15 का टेबल पढ़िए कितने पे आएगा, 15 × 5 = 75 और बचा कितना 7.5, 7.5। 15 डिग्री में कितना समय लगता है, 1 घंटे, तो ये हो गया 5 घंटे, और 7.5 के लिए लगेगा आधे घंटे, तो कितना आगे होगा भारत का समय, 5.5 घंटे समय आगे होगा। किससे, ग्रीनविच से आगे होगा। समझ गए होंगे ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जियोग्राफी की जो लेक्चर शुरू किया था मैंने, उसमें मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का बढ़िया से बताया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे जितना लेवल 6 का है उतना ही बता रहे हैं। हम मानक समय रेखा क्यों तय करते हैं, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के लिए स्थानीय समय में अंतर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल समझाओ, जैसे अपना भारत है, जैसे ये देखिए भारत है, ठीक है, ये मैं छोटा सा भारत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भारत है, ये रहा हमारा 82.5 डिग्री जो हमने मानक समय रेखा तय की है। हमारे भारत में जो समय का अंतर पड़ेगा, समय अंतराल होगा, वो करीब 30, अगर मैं विस्तार की बात करूँ करीब 30 डिग्री का विस्तार है। यानी पूरे भारत में अगर पूरब से पश्चिम की बात करूँ तो 2 घंटे का समय होगा। पता चलेगा कि असम वाले कह रहे हैं कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इधर गुजरात वाले कहेंगे कि दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो ये समय रेखा पूरे देश में 2 समय हो जाएगा, और समय का निर्धारण सरकारी आंकड़ा कहूं या कोई भी आंकड़ा सही से दिया नहीं जा सकेगा। एक बच्चों की तरह समझा रहे हैं, कोई भी आंकड़ा सही से दिया नहीं जा सकेगा। इसलिए प्रत्येक देश एक मानक समय रेखा तय करते हैं, जिसके आधार पर पूरे देश को एक समय रेखा पे बांध दिया जाता है कि भैया 12 बज रहा है तो पूरे भारत में 12 बज रहा है। लेकिन बड़े देशों में क्या होगा, जैसे रूस जैसे देशों में क्या होगा, रसिया बहुत बड़ा है, रसिया बहुत बड़ा है, इसके लिए एक मानक समय रेखा पे तय करना असंभव सा होता है, क्योंकि एक तरफ अगर रसिया के एक छोर में दिन होता है तो दूसरे छोर पे रात होती है। इतना बड़ा एशिया है, इसका विस्तार इतना ज्यादा है, इसलिए इसने रशिया ने, रूस ने अपने 11 मानक समय रेखा तय की हुई है। अलग अलग समय पे आपकी वहां की ऑटोमेटिक जो घड़ी होती है उसको सेट करना पड़ता है, किस जगह पे आपको सेट करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे बातें करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तय करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का समय अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश के मानक समय माना जाएगा, मानक समय माना जाएगा। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश के मानक समय को माना गया। भारत में यह समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा को माना गया, 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा को माना गया। देखिए यहाँ पे बना के दिखाया भी है, देखिए यहाँ पे जो 82.5 डिग्री ईस्ट है ये बना के दिए गए हैं। अब आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है, कमेंट करके बताइए कि ये 82.5 डिग्री की जो रेखा है किन किन राज्यों से गुजरती है, किन किन राज्यों से गुजरती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप सीरियस है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, बाकी आप जानिए मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। ये आप अब आपकी जितनी भी बातें बताई है ये कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया। आगे की बातें हम करेंगे, फिलहाल आपके लिए कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ। जैसे आप लोग कमेंट करते हो सर मैं कैसे अपनी आंसर राइटिंग करूँ, या सर मैं कैसे शुरुआत कैसे करूँ, तो भाई ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे शायद इसमें नहीं दिया है, अलग अलग चैप्टर में नहीं दिए, इसमें देखिए, हाँ ये देख रहे हैं ना, ये छोटे क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना क्लास 6-7 में, ये 4-5 क्वेश्चन जो है इसको लिखने का प्रयास करिए। ये 50 शब्दों के है, 50 से 100 शब्दों में लिखने को होगा। इसको लिखने का जब आप प्रयास करेंगे ना तो आपको आंसर राइटिंग का अपने आप आइडिया मिल जाएगा।
अगर आपको लग रहा है कि आंसर राइटिंग सही नहीं हो रही, तो आप मेरे टेलीग्राम पे अपने आंसर भेजिए ना, मैं आपको बताऊंगा कि आप सही लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। और किसी प्रकार की समस्या है तो आप टेलीग्राम में पूछिए ना, मेरे टेलीग्राम का नाम भी वही है, फ्यूचर विथ आशुतोष। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।